संभल और संभल की जामा मस्जिद की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर जामा मस्जिद की चर्चा और तेज हो चली है। वजह कई हैं, उनमें से एक है कि मस्जिद की रंगाई पुताई कब होगी, दूसरी होली पर मस्जिद को ढका जाएगा कि नहीं, और तीसरी ये है कि जुमा और होली साथ साथ शांति के साथ मनाई जाए तो उसके लिए प्रशासन ने क्या और किस तरह के कदम उठाए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इन 3 सवालों के जवाब। पहले ये है कि जामा मस्जिद की रंगाई पुताई कब होगी। तो बता दें आपको, गुरुवार को एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंचेगी और इसके बाद रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा। मेन गेट से पुताई का काम शुरू होगा, इसके बाद सजावट का काम करवाया जाएगा। बता दें, बुधवार को मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद की बाहरी दीवारों पर सफेदी करने की इजाजत दी है। कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है, साथ ही खुशी भी जाहिर की है। मस्जिद कमेटी ने पुताई की अनुमति के लिए सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर होली को लेकर प्रशासन ने संभल की मस्जिदों को लेकर क्या और बड़ा फैसला लिया है। तो बता दें आपको, प्रशासन ने संभल की करीब सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया है। संभल की जामा मस्जिद समेत सभी 10 मस्जिदों को ढका गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने मस्जिदों को ढकने का फैसला क्यों लिया। तो बता दें आपको, होली के चौपाई जुलूस के दौरान मस्जिदों की दीवारों पर रंग न पड़े और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसी वजह से जामा मस्जिद के पश्चिमी हिस्से की दीवारों पर तिरपाल और पन्नी लगवाई गई है। इसके अलावा खग्गू सराय इलाके की लदनिया वाली मस्जिद की दीवारों को भी ढका गया है। बता दें आपको, 3 साल पहले इसी मस्जिद पर रंग पड़ने के बाद संभल में मस्जिदों को ढकने की परंपरा शुरू हुई थी। वहीं इस मामले पर एएसपी संभल ने क्या कुछ बताया था, वो भी सुनिए। संभल नगरी क्षेत्र में जो परंपरागत मार्ग से परंपरागत जुलूस से होली का निकाला जाएगा, इसमें मार्ग में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की भावनाएं आहत न हो। इस संदर्भ में दोनों पक्षों से वार्ताएं कर ली गई हैं और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अब जुलूस मार्ग में पड़ने वाले ऐसे 10 धार्मिक स्थल हैं जिन्हें ढका जाना है। तो वहीं होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के चलते संभल में तनाव की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसे देखते हुए शहर की तमाम मस्जिद कमेटियों ने जुमे की नमाज का वक्त बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया है। इस बीच जिला प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए हैं। खास बात तो यह है कि दोनों ही समुदाय के लोगों ने साथ में बैठकर इस पर एक राय बनाई है, ताकि किसी तरह की कोई घटना और विवाद खड़ा ना हो। पूरी तैयारियां हैं, होली भी मनाई जाएगी और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। और जो हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है, अभी दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है 2 से 2:30 बजे तक। और जो हमारी जो जुमे की नमाज है वो 1 बजे से 1:30 बजे तक हो जाती है, तो हम 1:30 बजे निपट जाते हैं, नमाज पढ़ के नमाज हो जाएगी, फिर जुलूस निकल जाएगा। होली को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चाक चौबंद है। किसी तरह की कोई घटना ना घटे, उसे लेकर प्रशासन मुस्तैद है। बात संभल में सुरक्षा की करें तो सुरक्षा की निगरानी के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगाए गए हैं और होली के दिन इनकी संख्या और बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि संभल के अलावा अलीगढ़ में भी मस्जिदों को तिरपाल और पन्नियों से ढक दिया गया है, ताकि होली के दिन किसी तरह का कोई भंग ना हो और जुमे की नमाज के साथ साथ होली का त्योहार भी शांति से निपट जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।